अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम पश्तो बोलचाल के कुछ ज़माने सीखेंगे कि कैसे हम कोई भी जुमला हाल में कैसे बोलेंगे और माजी में कैसे बोलेंगे और मुस्तकबिल में कैसे बोलेंगे। कुछ चंद जुमले हम इसके हवाले से डिस्कस करेंगे और एंड पे आप लोगों के साथ मैं कुछ आप लोगों के जुमले भी शेयर करूंगा। कुछ लोगों ने कमेंट में जुमले दिए थे तो एंड पे हम वो भी ट्रांसलेट करेंगे पश्तो में कि कैसे हम उनको पश्तो में बोलना है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि आपको फायदा हासिल हो। पहले नंबर पर हम ये जुमला डिस्कस करते हैं कि मैं बीमार हूं। मैं बीमार हूं, अगर ये जुमला हम हाल में बोले कि मैं बीमार हूं तो फिर हम इसको पश्तो में कहेंगे ज नाजोड़ा यम। आप बीमार के लिए बीमार का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद नाजोड़ा का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो आसान और इजी लगे आपने वो याद कर लेना है कि मैं मतलब ज और बीमार नाजोड़ा और हूं को हम पश्तो में यम कहेंगे। मैं बीमार हूं ज नाजोड़ा यम। अगर ये जुमला आप माजी में बोले, पास्ट में बोले कि मैं बीमार था तो फिर आप इसको पश्तो में कहेंगे ज नाजोड़ा वम। आप पास्ट के लिए फिर यहाँ पे वम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, ज बीमार वम या ज नाजोड़ा वम। आपने इसको ऐसे बोलना है। उसके बाद अगर आप ये जुमला मुस्तकबिल में बोलें, फ्यूचर में बोलें कि मैं बीमार हूंगा तो फिर आप इसको पश्तो में कहेंगे जबा नाजोड़ा यम। जबा नाजोड़ा यम मतलब मैं बीमार हूंगा। तो जब बीमार यम मैं बीमार हूं और मैं बीमार हूंगा तो इसमें सिर्फ बा का इजाफा हो रहा है, बाकी जुमला वही है कि जब बीमार यम मैं बीमार हूं और मैं बीमार हूंगा जबा बीमार यम। तो इसका सिर्फ बा का लफ्ज एक्स्ट्रा इस्तेमाल हो रहा है, आपने इसको देख लेना है। उसके बाद हम एक और जुमला ले लेते हैं कि मैं मसरूफ हूं। मैं मसरूफ हूं, अगर ये जुमला हम बोले जमाने हाल में तो इसके लिए फिर पश्तो में कहा जाएगा ज मसरूफ यम। ज मसरूफ यम या ज मसरूफा यम दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। मसरूफ या मसरूफा दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ज मसरूफ यम। अगर ये जुमला आप पास्ट में बोलें, जमाने माजी में बोलें तो आप इसको फिर कहेंगे ज मसरूफ वम। ज मसरूफ वम मतलब मैं मसरूफ था, कल था, परसों था, हफ्ता पहले था। तो ज मसरूफ वम या ज मसरूफा वम आप दोनों तरीकों से इसको बोल सकते हैं। अगर ये जुमला आप फ्यूचर में बोले, मुस्तकबिल में बोले कि मैं मसरूफ हूंगा तो फिर आप इसको पश्तो में कहेंगे जबा मसरूफ यम। जबा मसरूफ यम। तो इसमें बा का लफ्ज इस्तेमाल हो जाएगा। बा का लफ्ज हम बाज दफा पास्ट टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब जमाने जो माजी होगा उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। अगले जुमले में आपको वो समझा देंगे। तो ज मसरूफ यम, ज मसरूफ वम और जबा मसरूफ यम। एक और जुमले को ले लेते हैं कि मैं सोया हूं। मैं सोया हूं, अभी अगर हम हाल में सोए हैं, प्रेजेंट में सोए हैं, प्रेजेंट में तो फिर हम इसको पश्तो में कहेंगे ज उद यम। मतलब मैं सोया हूं, ज उद यम। सोने को उद के दिल कहेंगे लेकिन जब इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो ज उद यम। अगर आप इसको पास्ट में इस्तेमाल करें कि मैं सोया था तो आप इसको फिर कहेंगे ज उद वम। ज उद वम मतलब मैं सोया था। और अगर आप इसको फ्यूचर में कहेंगे कि मैं सोया हूंगा, जब आप आएंगे तो मैं सोया हूंगा तो फिर आप इसको पश्तो में कहेंगे जबा उद यम। जबा उद यम मैं सोया हूंगा। तो इसी तरह मतलब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एक और जुमला ले लेते हैं कि मैं खाता हूं। कोई भी चीज आप खाते हैं तो फिर आप उसके लिए पश्तो में कहेंगे ज खुरम। अगर आप उस चीज को मेंशन करें कि वो चीज आया मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल हो रही है या मोनस के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो फिर आप उसके लिए पास्ट टेंस में चेंजेस करेंगे। अभी हम इनमें दो चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, एक मुज़क्कर को और एक मोनस को। आम जो है, आम मैंगो, वो मुज़क्कर है, वो मैस्कुलिन है। और जो नाशपाती है, नाशपाती, तो वो फेमिनिन है, फेमिनिन मोनस है। तो हम इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर
अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं आम खाता हूं, आम खाता हूं, ज आम खुरम। मैं नाशपाती खाता हूं, ज नाशपाते खुरम। इसमें हमें पास्ट टेंस में पता चलेगा कि कौन सी चीज मोनस है और कौन सी चीज मुज़क्कर है। अभी अगर हम इसको पास्ट टेंस में इस्तेमाल करें, ज़माने माजी में इस्तेमाल करें कि मैं आम खाता था या मैं नाशपाती खाता था, तो फिर आप इसके लिए कहेंगे मा बा आम खोड़ल। मा बा आम खोड़ल, मैं आम खाता था। मा बा आम खोड़ल, तो बा का लफज यहाँ पे आम के लिए मतलब यूज हो रहा है। हम पास्ट टेंस में बा का लफज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं पास्ट में ये करता था। मा बा आम खोड़ल। खोड़ल का लफज आप यहाँ पे मुज़क्कर चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, खोड़ल। मा बा आम खोड़ल। लेकिन जब आप मोनस चीज की बात करें, किसी मोनस चीज का जिक्र करें कि मैं खाता था, तो फिर आप उसके लिए खोड़ला का लफज इस्तेमाल करेंगे, खोड़ला। फिर खोड़ल नहीं इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैं नाशपाती खाता था, मैं नाशपाती खाता था, तो फिर आप इसके लिए पश्तो में कहेंगे मा बा नाशपाते खोड़ला। मा बा नाशपाते खोड़ला। तो खोड़ल आप मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे, मैस्कुलिन के लिए, और खोड़ला आप फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करेंगे, मोनस के लिए। एक और जुमले में आपको इस्तेमाल कर देता हूं कि आपको क्लियर वजाहत हो जाए, आपको क्लियर समझ आ जाए कि मैं खाना खाता था। मैं खाना खाता था, तो खाना यहाँ पे मोनस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो आप कहेंगे मा बा डोडे खोड़ला। मा बा डोडे खोड़ला। अगर आप इसको किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करें, मुज़क्कर चीज के लिए, कि मैं आइसक्रीम खाता था, तो फिर आइसक्रीम यहाँ पे मुज़क्कर है, मैस्कुलिन है, तो आप इसके लिए कहेंगे मा बा आइसक्रीम खोड़ल। मा बा आइसक्रीम खोड़ल। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अगर इस जुमले को आप मुस्तकबिल में बोलें, फ्यूचर में, कि मैं आम खाऊंगा या मैं नाशपाती खाऊंगा, तो फिर आप इसके लिए कहेंगे जबा आम खुरम। जबा आम खुरम, जबा नाशपाते खुरम। आप इसको ऐसे कहेंगे। तो पास्ट टेंस में आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज मोनस है और कौन सी चीज मुज़क्कर है। अभी हम यहाँ पे एक और जुमला ले लेते हैं कि मैं काम करता हूं। मैं काम करता हूं, अगर आप ये बोले, जमाने हाल में बोले कि मैं काम करता हूं, तो फिर आप इसको पुश्तो में कहेंगे ज कार कोम। ज कार कोम। और अगर आप इसी जुमले को पास्ट में लेके जाएं, पिछले जमाने में लेके जाएं, माजी में, तो आप इसके लिए फिर पश्तो में कहेंगे मा बा कार कोल। कोम अभी कर रहा हूं, और कोल जो है पिछले जमाने की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है, मा बकार कोल। और अगर आप इसी जुमले को मुस्तकबिल में बोलेंगे कि मैं काम करूंगा, तो फिर आप इसके लिए कहेंगे जबकार कोम। जबाकार कोम। तो माँ हमने पास्ट के लिए इस्तेमाल किया कि मैं काम करता था, तो आपने इस पे गौर करना है। अभी हम चलते हैं उन जुमलों की तरफ जो जुमले आप लोगों ने कमेंट में बताए हैं। आज के ये जो जुमले हैं, ये एक मोहतरमा ने दिए हैं, बीबी ज़रफ़शान जिनका नाम है। उन्होंने कहा था कि ये जुमले ट्रांसलेट कर लें, तो इनको हम अभी ट्रांसलेट करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं पश्तो सीखना चाहता हूँ या मैं पश्तो सीखना चाहती हूँ। अगर लड़का है या लड़की है, तो इसके लिए फिर हम पश्तो में कहेंगे ज पुख्तो, मतलब मैं पश्तो, ज पुख्तो। सीखना, सीखने को हम कहेंगे ज़दकोल। ज़दकोल, मैं पश्तो सीखना, ज पुख्तो ज़दकोल। और चाहता हूं या चाहती हूं, तो फिर आप इसके लिए पश्तो में कहेंगे ग्वाड़म। ग्वाड़म, मैं पश्तो सीखना चाहता हूं या मैं पश्तो सीखना चाहती हूं, ज पुख्तो ज़दकोल ग्वाड़म। आप इसको ऐसे कहेंगे। तो चाहता हूं या चाहती हूं, उसके लिए आप ग्वाड़म का लफज इस्तेमाल करेंगे, ग्वाड़म। तो आपने इसको ऐसे बोलना है, ज पुख्तोज दकोल ग्वाड़म। दूसरा जुमला मुहतरमा ने दिया है कि मैं पश्तो सीख रहा हूं या मैं पश्तो सीख रही हूं। अगर आप इस तरह कहें इसको कि मैं पश्तो सीख रहा हूं या मैं पश्तो सीख रही हूं, तो आप इसको फिर पश्तो में जो बोलेंगे वो ऐसे बोलेंगे ज पुख्तो ज़दकोम। जब पुख्तो ज़दकोम, मैं पश्तो सीख रहा हूं या मैं पश्तो सीख रही हूं, जब पुख्तो ज़दकोम। मैं पश्तो सीखना चाहता हूं या चाहती हूं, जब पुख्तो ज़दकोल ग्वाड़म। और मैं पश्तो सीख रहा हूं या रही हूं, जब पुख्तो ज़दकोम। तो ये आज की मोहतरमा ने जो जुमले दिए हैं, ये मैंने आपको कन्वर्ट करके दे दिए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके जुमले इसी तरह वीडियो में डिस्कस करें, ट्रांसलेट करें तफसील के साथ, तो आपने कमेंट में हमें वो जुमले बता देने हैं। ज़्यादा नहीं बताने, एक एक जुमला बताना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जुमले हम कवर करें साथ साथ में।
तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें दीजिए इजाजत, अपना भी ख्याल रखें और अपने स्पष्टों के चैनल का भी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।